दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे आने वाली वीडियो आप देख सकें। कहानी चाहे जो भी हो, वो कहीं ना कहीं एक सच से जुड़ी होती है। यह कहानी भी आपके लिए अनदेखी जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इसमें छिपी सच्चाई भी नजर आएगी। क्या होता है उन आत्माओं के साथ जो किसी दुर्घटना का शिकार हुई हैं। कुछ आत्माएं अच्छी होती हैं, कुछ बुरी। एक सुनसान रास्ता, ज्यादा समय नहीं हुआ, करीब 8 बज रहे थे, फिर भी यह रास्ता इतना खाली क्यों? मेरा नाम संजय है और मैं अपने दोस्त मनीष के साथ उसी रास्ते से जा रहा था। तब मेरे दोस्त ने बोला, भाई संजय, ये रास्ता इतना सुनसान क्यों है? मैंने कहा, मुझे क्या पता यार, मैं क्या इस रास्ते से रोज आता जाता रहता हूँ। तुमने ही कहा था शॉर्टकट लेने के लिए, तो मैंने इस चक्कर में यहाँ गाड़ी मोड़ ली। मनीष बोला, मुझे लगता है हम अपने दोस्त की शादी में आज नहीं बल्कि कल पहुंचेंगे। तब मैं भी चिढ़कर बोल गया, अरे यार, गुस्सा क्यों हो रहा है? गूगल मैप में तूने भी देखा था, कहा था कि हाँ ठीक है, ये शॉर्टकट रास्ता है, इसी से चलते हैं। अब इस सुनसान रास्ते पर नेटवर्क गुल हो जाएगा। ना मुझे पता थी ना तुझे। अब शांत हो जा, गुस्सा करने से रास्ता नहीं मिल जाएगा। मनीष बोला, हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, लेकिन अब बताओ किधर जाना है? उस समय हम लोग अंधेरे में बाइक की हेडलाइट से रास्ता देख रहे थे। तब मैंने कहा, ये कैसा रास्ता है? मैंने चौराहे देखे हैं, तिराहे देखे हैं, पर ये रास्ता 6 अलग दिशा में जा रहा है। ऐसा कैसे? मैप में तो ऐसा कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया था। अब हम किधर जाएं, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दोनों में से किसी के भी फोन का नेटवर्क नहीं चल रहा था, ना हम किसी की हेल्प ले सकते थे। दूर दूर तक कोई घर, कोई रोशनी नजर नहीं आ रही थी। समय के साथ साथ हमारी घबराहट बढ़ती जा रही थी। 6 रास्ते में से एक सही रास्ता कौन सा था हम नहीं समझ पा रहे थे। मैंने मनीष से कहा, यार ऐसे तो हम सारी रात यहीं फंस जाएंगे, चलो कोई एक रास्ता चुनते हैं, रास्ते से कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। फिर हम दोनों एक रास्ते की तरफ अपनी बाइक मोड़कर चलने लगे। हम अब लगभग 2 किलोमीटर आगे बढ़ चुके थे। तभी मनीष ने अचानक बाइक रोक दी। सामने का दृश्य बहुत ही भयानक था। पूरी सड़क पर खून फैला हुआ था और मांस के टुकड़े पड़े हुए थे, लेकिन आसपास कोई नहीं था। एकदम सन्नाटा। मगर ये सब ऐसे था जैसे सब कुछ बस कुछ समय पहले ही हुआ था। और भाई, ये सब देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने मनीष से कहा, यार मनीष, ये रास्ता ठीक नहीं है, हमें दूसरे रास्ते से जाना चाहिए। मनीष बोला, हाँ सही बोल रहा है तू। और हमने जल्दी से बाइक स्टार्ट करके पीछे मोड़ ली। जल्दी ही दोनों वहीं पहुंच गए जहां से रास्ता शुरू हुआ था। वही 6 रास्ते जिनमें से
एक रास्ता गलत हो गया था और एक रास्ते से हम आए थे। अब 4 रास्ते थे जिनमें से एक को चुनना था। हम दोनों ने फिर से एक रास्ता चुना। लगातार चलने के बाद ठीक 2 किलोमीटर मनीष ने बाइक फिर से रोकी। सामने देखकर मैं घबरा कर बोला, ओह शिट, ये हम क्या उसी रास्ते में दोबारा आ गए हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो दूसरे रास्ते से आए हैं। फिर से वही सब खून और ये फैले हुए मांस के टुकड़े। हम दोनों बहुत डरे हुए थे। यार प्लीज जल्दी से, शायद दूसरा रास्ता भी इसी में मिल गया है। हम दोबारा उसी रास्ते पर आ गए। अब बचे 3 रास्ते। हमने फिर से एक रास्ता चुना और वहीं चलते गए। ठीक 2 किलोमीटर बाद वही दृश्य दोबारा। अब 2 रास्ते और थे। वही रहने से अच्छा है कि उन 2 रास्तों को देखें। 5वें रास्ते पर भी दोबारा वही सब कुछ। अब आखिरी रास्ता बचा था। मैं और मनीष थके भी थे और डरे हुए भी। मनीष ने कहा, यार संजय, फोन चेक कर, नेटवर्क आए या नहीं। मैंने फोन चेक किया तो नेटवर्क दूर दूर तक नहीं थे और समय रात के 1 बजे थे। मनीष अपना सर पकड़कर रोआ सा हो गया। अबे यार, ये हम कहाँ फंस गए? मैं बता रहा हूँ तुझे, ये रात हमारी आखिरी रात है। मैं मनीष से हार मत मान यार, प्लीज, ये रात आखिरी नहीं होगी। हम जल्दी ही इस जंगल से बाहर होंगे। वैसे भी अभी तक कुछ पूरा हुआ नहीं है। हुआ है क्या? हम पिछले 5 घंटे से यहाँ फंसे हुए हैं, पर कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। सारे रास्ते एक ही हैं। मैं खुद बहुत डरा हुआ था, फिर भी हिम्मत करते हुए बोला, देख यार, यहाँ रुकना भी खतरे से खाली नहीं है। बेहतर है कि आखिरी रास्ते पर चलें और फिर कहीं भी ना रुकें। अब मनीष थक चुका था। बोला, ठीक है, अब गाड़ी तू चला, मैं बहुत थक गया हूँ। अब और कोई रास्ता नहीं है। तो अब मैंने बाइक आखिरी यानी 6वें रास्ते पर घुमा ली। सच बोलूं तो हम दोनों बहुत डरे हुए थे और मन ही मन प्रार्थना कर रहे थे कि जल्दी से हम इस रास्ते से बाहर निकल जाएं। लेकिन होता वही है जो होना होता है। जल्दी ही दोनों फिर से उसी रास्ते पहुंच गए जहां सड़क पर खून बिखरा हुआ था। तब मनीष ने मुझसे कहा, तू गाड़ी चला, हम दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, तू फिक्र मत कर। लेकिन जैसे ही हम उस पेड़ के पास पहुंचे जहाँ खून पड़ा हुआ था, वहाँ बाइक अपने आप रुक गई। मनीष बोला, क्या हुआ यार, तूने बाइक क्यों रोक दी? मैंने नहीं रोकी, खुद से रुकी है यार। ठंड के मौसम में भी हम दोनों के माथे से पसीना निकल रहा था। मैंने कई बार कोशिश करी कि बाइक स्टार्ट हो जाए, पर रात के 2 बजे थे। बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मनीष ने चौंक कर देखा, कोई नहीं था। यार तूने कुछ सुना क्या? मनीष ने मेरे से पूछा। नहीं तो। फिर से वही आवाज आई। मनीष ने चारों तरफ देखा, पर वहां कोई नहीं था और ये आवाज मुझे भी नहीं सुनाई दे रही थी। तो मैं
मनीष से बोला, यार यहाँ इतना सन्नाटा पसरा हुआ है, अगर पत्ता भी गिरेगा तो आवाज आएगी। वैसे भी डर से दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो हो सकता है तुझे आवाजें सुनाई दे रही हों। एक बार फिर से वही आवाज आई, इस बार ये आवाज दूर से धीरे धीरे मनीष के पास आती जा रही थी। मनीष ने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस मेरी तरफ देखा। मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे देखकर नहीं लगा कि मैंने कोई भी आवाज सुनी है। मनीष ने अपनी जेब में से फोन निकाला और फ्लैश लाइट ऑन की और जहां से आवाज आ रही है उसी तरफ कर दी। आवाज और तेजी से पास आ रही थी, लेकिन कोई नजर नहीं आ रहा था। अब मनीष मेरी तरफ मुड़ा तो वहां मैं नहीं था। तभी किसी ने मनीष के कंधे पर हाथ रखकर कहा, मनीष क्या तुम मुझे भूल गए? अब मनीष ने जब पीछे देखा तो वहां एक काली परछाई थी और फोन की रोशनी उसे पार करके उस पेड़ पर पड़ रही थी। मनीष डर से तभी उसने हवा में तैरती हुई आत्मा के चेहरे की ओर देखा और चौंक कर बोला, तुम? पल भर में मनीष के चेहरे से सारा डर गायब हो गया। अनामिका? मगर तुम यहाँ कैसे, वो भी ऐसे? तुम मर चुकी हो, कैसे? आज पूरे 4 साल हो गए उस दिन को, मगर तुम मंदिर क्यों नहीं आई? मैंने रात तक तुम्हारा इंतजार किया था, बस रात भर। मैं 4 साल से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन तुम क्यों नहीं आई उस दिन? ऐसा मनीष ने, और तुम यहाँ इस हाल में कैसे? तब अनामिका की रूह ने बताया, मैं उस दिन अपनी बहन के साथ वही साड़ी पहनकर निकली थी जो तुमने दी थी शादी में पहनने के लिए। हम दोनों थोड़ी दूर ही आए थे कि एक कार हमारे सामने रुकी। कार में तुम्हारी बहन बैठी थी। उसने कहा, भाभी, भैया ने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। मैं और मेरी बहन उसकी कार में बैठ गए। अब हमको तुम्हारी बहन ने जूस दिया जो हमने पिया तो, लेकिन पीने के बाद हम सो गए और जब हमारी आँख खुली तो शाम हो गई थी। हम दोनों इस वीरान जंगल में थे। तुम्हारी बहन नहीं थी। तुम दोनों को यहाँ कौन लाया फिर? झटपटाकर मनीष बोला। अनामिका, जो अब तक प्यार से सब कुछ कह रही थी, अब उसकी आंखें लाल हो गई थी और गुस्से में बोली, तुम्हारे पिता। मनीष, पर क्यों? क्योंकि वो इंसान की शक्ल में एक हैवान है। उसके साथ 5 आदमी थे। मैंने उन सब के हाथ पैर जोड़े, लेकिन किसी ने हमारी नहीं सुनी। तुम्हारे पिता और उन 5 ने हमें पूरी रात जानवरों की तरह पीटा और उसके बाद हमें इसी पेड़ के पास, पेड़ के नीचे दफना दिया। मनीष सर पकड़कर बैठकर रोने लगा। उसे यकीन नहीं आ रहा था उसके पिता ने तो मासूम लड़की की हत्या कर दी, वो भी बस इसलिए कि मनीष उससे शादी करने वाला था। वो गरीब और छोटी कास्ट की थी, बस इसलिए। मनीष अब क्या कर सकता है? उसने अनामिका के सामने हाथ जोड़कर कहा,
कि मेरी बहन और पिता का एक्सीडेंट हो चुका है, तो अब मैं उनसे भी बदला नहीं ले सकता। तब अनामिका की रो बोली, उनको मैंने ही मारा है। लेकिन संजय को जाने दो, इन सब से संजय का कोई लेना देना नहीं है। मनीष ने पीछे देखा तो संजय यानी मैं बेहोश पड़ा था। अनामिका अचानक से ऐसे देखने लगी जैसे वो जिंदा हो। अब मैं होश में आ गया था। मैं अनामिका को अच्छे से जानता था। अब अनामिका मनीष के करीब आई और उसके गले लगी। धीरे धीरे मनीष के अंदर समा गई। थोड़ी देर में मनीष सड़क पर ही गिर गया। मैंने उसे उठाने की कोशिश की पर वह जा चुका था अपनी अनामिका के साथ। वो दोनों जीते जी नहीं मिल पाए, लेकिन मरने के बाद वो दोनों मिल गए। थोड़ी देर में सुबह हो गई। कुछ लोगों ने मुझको हॉस्पिटल पहुंचाया। मुझे पता था कि कोई मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इसलिए मैं चुप रहा। कुछ दिन उसी हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं घर चला गया। सच क्या था यह बस मैं ही जानता था।